नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेदी के लिए बिगुल फूंकी गई है, जिसके तहत चुनाव आयोग द्वारा सूबे बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है, जिसके अंतर्गत पहला फेज 6 नवंबर और दूसरा फेज 11 नवंबर को मतदान होगा। 6 नवंबर चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, तो वहीं 11 नवंबर मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है और फिर 14 नवंबर को इन तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। परीक्षा के लिए अभी तक जो भी प्रत्याशी तैयारी किए हैं, चाहे जिस प्रकार की भी उनकी तैयारी रही हो, उनके भाग्य का फैसला जनता जनार्दन कर देगी। मैं बात कर रहा हूं जमुई जिले के 243 चकाई विधानसभा क्षेत्र की। 243 चकाई विधानसभा क्षेत्र झारखंड बिहार की सीमा पर अवस्थित है। यह बिहार विधानसभा के सबसे अंतिम नंबर का विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान में निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, जो फिलहाल बिहार सरकार के विज्ञान मंत्री हैं, सुमित कुमार सिंह 2020 के चुनाव में इकलौते निर्दलीय विधायक के रूप में सदन में चुनकर गए और सरकार के अंदर लगातार 5 साल तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में सरकार में शामिल रहे। अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव 2025 की। 11 नवंबर को जोर आजमाइश करने वाले प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता जनार्दन करेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की। तो एनडीए से जो संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने भाग्य आजमाने की जुगत में लगे हुए हैं, उसमें बात करें तो संजय प्रसाद, जो इसके पहले जदयू के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर, बहुत ही कम मार्जिन से तीसरे नंबर पर रहे थे, क्योंकि हार्ड कंटेस्ट वहां पर हुआ था। संजय प्रसाद तीसरे नंबर पर रहे थे जदयू के प्रत्याशी के रूप में, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुमित कुमार सिंह ने बाजी मार ली थी। वहीं दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी रहे थे वो राजद की सावित्री देवी रही थी। तो अब चर्चा ये की जा रही है कि जदयू से सुमित कुमार सिंह और संजय प्रसाद दोनों जदयू के टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। क्या वहां से शीर्ष नेतृत्व जदयू इन दोनों नेताओं में किन्हें टिकट देती है, किस पर विश्वास जताती है? अब अगर बात करते हैं लोजपा, तो लोजपा रामविलास के भी वहां पर प्रत्याशी, जो पिछले बार लोजपा का कैंडिडेट संजय मंडल रहे थे, वो भी अच्छा खासा मत वहां से प्राप्त किए थे। और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि लोजपा कैंडिडेट के कारण ही जो है जदयू के प्रत्याशी की जीत अधूरी रह गई और निर्दलीय प्रत्याशी को वहां पर जीत सुनिश्चित हो गई। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें लोजपा रामविलास चिराग पासवान वो साथ में नजर आ रहे हैं, एनडीए में इंपैक्ट है, तो वो अपना जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं कि चकाई सीट जो है लोजपा को दे दिया जाए। इधर बात यह भी चल रही है कि जिस प्रकार से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू नेता संजय प्रसाद और मंत्री सुमित कुमार सिंह के बीच मंच पर ही नोकझोंक हुई, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि
जदयू इस सीट पर दावेदारी छोड़ दे और चिराग की जो दावेदारी बन रही है उसमें लोजपा को ये सीट चला जाए। लोजपा को अगर ये सीट चला जाता है तो फिर मंत्री सुमित कुमार सिंह या संजय प्रसाद क्या लोजपा से भी मैदान में आ सकते हैं, या एक जो पूर्व में जो संजय मंडल थे वो लोजपा के कैंडिडेट होंगे, या फिर जो वहां एक और नाम आ रहा है कि समाज सेवी चंदन सिंह फाउंडेशन के चंदन सिंह, क्या वो भी संपर्क बना रहे थे। जो लोजपा बिहार प्रभारी अरुण भारती हैं, जम्मू के सांसद हैं अरुण भारती, उनसे संपर्क बना रहे थे, तो क्या वो लोजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। वो भी किसी पार्टी संगठन पर विश्वास जता रहे हैं कि अगर पार्टी देती है तो हम उससे भी हो सकते हैं। अब ये बात तो हो गई एनडीए की, अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की। तो वहां भी महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, माले या वीआईपी, इन तमाम पार्टियों में राजद के अलावे किसी का भी वैसे नेता दिख नहीं रहे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर सके। बात करें अगर तो वहां से सावित्री देवी जो फाल्गुनी प्रसाद यादव की धर्मपत्नी है, 2015 में चुनाव जीती थी आरजेडी से और 2020 में कम मतों के अंतर से मंत्री सुमित कुमार सिंह से हार गई थी, दूसरे स्थान पर थी। तो वो राजद से अपना जोर आजमाइश लगा रहे हैं। वहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि जैसे सूत्र बता रहे हैं कि राजद अपने कोटा से 2-3 सीट जो है झामुमो को दे सकती है। अब झामुमो में अगर बात करें तो झामुमो आदिवासी बहुल जो 2-3 सीट जो झारखंड से सटे हुए हैं उस पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जिसमें एक चकाई सीट भी है। हो सकता है कि यहां से झामुमो अपना प्रत्याशी महागठबंधन की ओर से दे सकता है। ऐसे में अब ये सोचना जरूरी हो जाएगा कि क्या वैसे प्रत्याशी जिन्हें या तो एनडीए से टिकट नहीं मिल पाता है या राजद से टिकट नहीं मिल पाता है, क्या वो झामुमो से संपर्क कर यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो यहां भी ये कांटे की टक्कर रहेगी इस चकाई विधानसभा सीट पर। यह भी जम्मू जिले का एक तरह से हॉट सीट ही है, क्योंकि यहां से एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज किए थे। 243 विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय चकाई से ही जीते थे सुमित कुमार सिंह, और यहां भी उनको काफी टक्कर देने की जुगत में विभिन्न दलों के प्रत्याशी लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा मोर्चा के रूप में जो उभरता हुआ जन सुराज है। उस जन सुराज में भी 2-3 नाम वहां पर आ रहे हैं चकाई विधानसभा से। उसमें एक नाम है राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार सिंह सोनो के निवासी हैं। और दूसरा नाम एक और है जो जन सुराज में इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुखिया भी हैं, जमादार सिंह। ये इनका भी काफी चर्चा है। वहीं जन सुराज से तीसरा नाम सलोनी मुर्मू का भी सामने आ रहा है, जो हाल के दिनों में प्रशांत किशोर से मिलकर जो है जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की है। ये जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। जन सुराज की बात कर लिया हूं, आपको महागठबंधन की बात कर लिया हूं, एनडीए गठबंधन की बात कर लिया हूं, या निर्दलीय, तो ऐसे तमाम चेहरों की बात कर लिया। तो वही एक प्रत्याशी जो जिनका पहले नाम लिया चंदन सिंह फाउंडेशन के चंदन सिंह, वो भी पूरी जोर आजमाइश के साथ लगभग बीते 4 साल से जो है इस चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। जनता जनार्दन के बीच में भी काफी सहयोग करते आ रहे हैं। वो भी जो है चुनाव के लिए एकदम पूरी तरह से कमर कस के ताल ठोके हुए हैं कि चुनावी मैदान में आना है। उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अगर कोई पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है
तो मैं चुनावी मैदान में उस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आऊंगा, अन्यथा मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तो अवश्य ही इस चुनावी मैदान में रहूंगा। ये कहीं न कहीं ये चुनौती निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतने वाले सुमित कुमार सिंह को उसी अंदाज में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होकर देने की प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें आने वाले दिनों में दूसरे फेज में जो 11 नवंबर को चुनाव होना है, उसके लिए इन तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, वो पूरी जोर आजमाइश के साथ लगे हुए हैं। वहीं पार्टियां भी जो है टिकट के लिए जो शेयरिंग हो रही है उसमें भी लगे हुए हैं। कुल मिलाकर चकाई विधानसभा का ये चुनाव आने वाले दिनों में और भी रोचक और घमासान होगा। देखना है जनता जनार्दन किस पर भरोसा जिताती है और किसे विजय बनाती है। लगभग अब 2-4 दिनों में ही 4 दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा। तो ये तो चकाई विधानसभा क्षेत्र की बात है। अन्य विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट के लिए आप बने रहें ANE लाइव पर और देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।